नमस्कार भैया बहनों, आज हम पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना के अगले भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना के पिछले भागों में हमने पादप ऊतक की परिभाषा, पादप ऊतक के प्रकार, जिसमें हमने विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसके अलावा स्थायी ऊतक के प्रकार, जाइलम, फ्लोएम, विशिष्ट प्रकार के ऊतक जिसमें रबरशीरी ऊतक, ग्रंथिल ऊतक के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा था। इस भाग में हम ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि जो ऊतक थे उन ऊतकों से बनी संरचना और उनसे जो तंत्र बना है उस तंत्र के बारे में इस भाग में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम या ऊतक तंत्र। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे जिनमें ऊतकों की प्रकृति और उनके कार्य अलग अलग होते हैं, मतलब सभी पौधों के अंदर ऊतकों की प्रकृति अलग अलग होती है, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। उत्पत्ति और कार्य के आधार पर ऊतक आपस में मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम ऊतक तंत्र कहते हैं। पौधों के अंदर, मतलब सभी पौधों के अंदर ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊतकों का समूह जो पादप शरीर में विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं, ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब कि पौधे के अंदर जितने भी ऊतक है उनका एक समूह बन जाता है और एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करता है, उसे हम ऊतक तंत्र कहते हैं। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल गए, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, वहीं फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। एक विशिष्ट कार्य कर रहे हैं और एक समूह बना लिया, तो ऊतक तंत्र का निर्माण कर लिया इन्होंने। अब इन ऊतक तंत्रों को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक है सेक्स 1875 ने पौधों में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र बताए हैं। इन्होंने 3 प्रकार के ऊतक तंत्र में सबसे पहले बाह्य त्वचीय या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मतलब कि जो पौधे का बाहरी भाग का निर्माण, मतलब एपिडर्मिस का जो निर्माण कर रहा है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर रहा है। भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, मतलब कि जो एपिडर्मिस और संवहन ऊतक के बीच बीच में जितने भी भाग पाए जाते हैं वो भरण ऊतक के अंतर्गत आते हैं। संवहनी ऊतक तंत्र या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहनी ऊतक तंत्र के अंतर्गत जाइलम, फ्लोएम आ जाएंगे जो कि संवहन का कार्य करते हैं। अब इन प्रकारों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऊतक तंत्र या टिश्यू सिस्टम का सबसे पहला प्रकार है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, पौधे की जो बाहरी त्वचा, बाहरी डर्मिस जो होती है उससे संबंधित तंत्र को हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत एपिडर्मिस मतलब पौधे की बाहरी त्वचा और उससे संबंधित अतिवृद्धि का निर्माण होता है। मतलब कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस और उससे संबंधित अतिवृद्धियों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत एपिडर्मिस पर उपस्थित हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके अतिरिक्त एपिडर्मिस पर उपस्थित रंध्र यानी स्टोमेटा, क्यूटिकल का आवरण, ये सभी बाह्य त्वचा के अंतर्गत आते हैं। ये जो है बाहरी आवरण का निर्माण करता है, मतलब पौधे का जो बाहरी आवरण है उसका निर्माण एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम करता है। इसका मुख्य कार्य पौधे को सुरक्षा प्रदान करना, मतलब संरक्षण प्रदान करना, अवशोषण करना, जैसे कि पत्ती के स्टोमेटा के माध्यम से गैसीय विनिमय करना, बाहर से CO2 को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना। इसी के साथ उत्सर्जन का कार्य, मतलब कि पौधे के अंदर बनने वाले अपशिष्ट को बाहर निकालना, वाष्पोत्सर्जन का काम करना, पत्ती के स्टोमेटा के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये सभी कार्य जो है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के माध्यम से किए जाते हैं। जब हम पत्ती की माइक्रोस्कोपिक संरचना देखते हैं तो वह इस प्रकार की दिखाई देती है। यह जो है पत्ती की माइक्रोस्कोपिक संरचना है। इसमें पत्ती का जो ऊपरी भाग है, अपर साइड है, ये ऊपर की ओर है और लोअर साइड ये निचला, पत्ती का निचला भाग है। पत्ती के ऊपरी साइड पर हम जो एपिडर्मिस होती है उसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं।
अपर एपिडर्मिस के ऊपर की ओर एक आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल का आवरण। इसके अतिरिक्त पत्ती के निचले भाग पर जो एपिडर्मिस पाई जाती है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे हम मीजोफिल टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब लोअर एपिडर्मिस के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो है गैसीय आदान प्रदान का काम करते हैं और साथ ही वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त स्टोमेटा के चारों ओर सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार से ये ऊतक तंत्र मतलब कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। इसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो लोअर एपिडर्मिस है पत्ती की वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ये लोअर एपिडर्मिस है, इसमें ये बीच बीच में ये स्टोमेटा है मतलब कि रंध्र है जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय आदान प्रदान का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त स्टोमेटा के चारों ओर जो है गार्ड सेल रक्षक कोशिकाएं हैं। रक्षक कोशिका के चारों ओर सहायक कोशिकाएं हैं जो इनको सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में यूनिसेलुलर हेयर भी पाए जाते हैं मतलब कि एक कोशिकी की रोम जो है जड़ों पर पाए जाते हैं। ये जल को अवशोषित करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेम मतलब तने पर कुछ ब्रांच्ड मल्टीसेलुलर हेयर पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय रोम भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कंटक टाइप संरचनाएं भी तने पर पत्तियों पर पाई जाती है जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही भाग है। यहाँ पर राइजोडर्मल सेल टाइप्स के बारे में बताया गया है जैसे कि जड़ों पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसमें कुछ लॉन्ग सेल लंबी सेल्स होती है और कुछ छोटी शॉर्ट सेल होती है जिसको ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। ट्राइकोब्लास्ट जो है डायरेक्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है। इस प्रकार से ये राइजोडर्मल सेल टाइप्स है। ये सभी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के ही भाग हैं। अब हम एपिडर्मिस पर पाई जाने वाली कुछ रचनाएं या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस पर सबसे पहली स्ट्रक्चर है बुलिफॉर्म सेल्स जिसे मोटर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम एक पत्ती की माइक्रोस्कोपिक संरचना देखते हैं। पत्ती को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है जिसमें पत्ती की ऊपरी सतह मतलब को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस जो कि छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है और साथ ही निचले स्तर को लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। इस पर रंध्र पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पत्ती के मध्य भाग में हम जाइलम और फ्लोएम देखते हैं। जाइलम जो है जैसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ये जल और खनिज पदार्थ का परिवहन करते हैं, वहीं फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थ का परिवहन करते हैं। अब अपर एपिडर्मिस पर कुछ कुछ बहुत बड़े आकार की और साथ ही बड़ी रिक्तिका युक्त कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि ये जो कोशिकाएं दिख रही है बीच बीच में अपर एपिडर्मिस पर ये बड़े आकार की है और बड़ी रिक्तिका युक्त है। इन कोशिकाओं को ही हम बुलिफॉर्म कोशिका या मोटर सेल्स कहते हैं। ये जो है जल संग्रहण का काम करती है। साथ ही जल को संग्रहित करके ये स्फीत हो जाती है, फूल जाती है और साथ ही पत्ती को फूलने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त ये जो मोटर सेल्स होती है इनमें से जल जो है बाहर निकलता है तो ये फ्लैसिड हो जाती है, स्लथ हो जाती है और पत्तियां मुड़कर इनरोल हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे इसके रंध्र जो है आपस में छिप जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर भी इसमें कम हो जाती है। ये जो पत्तियां है मतलब कि मोटर सेल्स या बुलिफॉर्म सेल्स जो है एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पौधे मतलब जिसमें जिस पौधे के बीज में केवल एक ही बीज पत्र होता है उसे एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे मक्का हुआ, गेहूं हुआ, एक बीजपत्री पौधे हैं। इनकी एपिडर्मिस पर फूली संरचना जो कि बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहलाती है, ये रिक्तिका युक्त होती है। रिक्तिका के अंदर ही जल संग्रहित होता है, जल संग्रहण का कार्य करती है और रंध्र के खुलने और बंद होने में यह सहायता करती है। यह इसका उदाहरण है घास और मक्का। मतलब कि मोटर सेल्स जो है यह स्फीति और स्लथ
दोनों प्रकार के कार्य करती है और रंध्र के खुलने और बंद होने में मदद करती है। अब हम एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले अगले स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यह है रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा पौधे की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस पर उपस्थित सूक्ष्मतम छिद्र होते हैं, जो कि दो रक्षक कोशिका या द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। यह जो है गैसीय आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। जैसे कि ये पत्ती पर पाए जाने वाले रंध्र या स्टोमेटा की संरचना है। स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस पर पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र होता है, जैसे कि यह छिद्र है सूक्ष्मतम। इसके दोनों ओर जो है रक्षक कोशिकाएं है या द्वार कोशिकाएं, ये जो है दोनों ओर से किडनी शेप्ड द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा है। द्वार कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के अंदर हरित लवक या क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। साथ ही द्वार कोशिकाएं जो है चारों ओर से जिन कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती है उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये सहायक कोशिकाएं आगे की ओर बाह्य त्वची कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती है। इस प्रकार स्टोमेटा की संरचना बनती है। इन द्वार कोशिकाओं की जो भीतरी भित्ति होती है यह मोटी होती है और बाहरी भित्ति जो है अपेक्षाकृत पतली होती है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। द्वार कोशिकाएं जब जल को अवशोषित करके स्फीत हो जाती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, और साथ ही जब द्वार कोशिकाएं स्लथ हो जाती है, फ्लेसिड हो जाती है, तब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से यह स्टोमेटा जो है पौधे की एपिडर्मिस पर पाए जाने वाली संरचना है। एपिडर्मिस पर पाए जाने वाली अगली संरचना है सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ जो है पौधे की पत्ती पर पाए जाने वाला कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टली समूह होते हैं। यह जो है बरगद, पीपल आदि की पत्तियों पर उपस्थित होते हैं और इनकी कोशिकाओं में टेनिन और म्यूसिलेज भी पाया जाता है। जैसे कि यह बरगद या पीपल की जो पत्ती है, अब इनकी पत्ती जो है मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब इन पे मल्टीपल एपिडर्मिस पाई जाती है ना। एपिडर्मिस की एक से अधिक स्तर का बना होता है। अब एपिडर्मिस जब एक से अधिक स्तर का बना होता है तो इसी के साथ इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट से बने क्रिस्टलीय समूह होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बना क्रिस्टलीय समूह होता है जो इन कोशिकाओं के मध्य में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। यह सिस्टोलिथ जो है बरगद पीपल की पत्तियों पर पत्तियों की एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचना है। जैसा कि हम देखते हैं कि इन पत्तियों पर व्हाइट व्हाइट धब्बे बनने लग जाते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। एपिडर्मिस पर पाए जाने वाली अगली रचना है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय रोम के समान अतिवृद्धि होती है। जब हम पौधे के तने या जड़ को देखते हैं तो उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वह एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इन्हें हम ट्राइकोम्स के नाम से जानते हैं। यह जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो पत्ती की एपिडर्मिस पर पाए जाने वाली संरचना है। ये एक कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी तक हो सकते हैं। ये त्वची रोम के समान होते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करने का काम करते हैं और साथ ही रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। एपिडर्मिस के कार्य, एपिडर्मिस के क्या क्या कार्य हो सकते हैं? पादप के आंतरिक भागों की रक्षा करना, मतलब पौधे के अंदर जितने भी भाग है उन सभी भागों को रक्षा करने का काम एपिडर्मिस का है। मतलब बाहरी वातावरण, बाहरी ताप, वायु आदि से पौधे के आंतरिक भागों की रक्षा करना एपिडर्मिस का काम है, क्योंकि ये पौधे की बाह्य त्वचा होती है। क्यूटिकल व रोम वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। मतलब एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है और इसके अलावा रोम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। रोम मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने का कार्य करते हैं। एपिडर्मिस अवशोषण का कार्य भी करती है, क्योंकि एपिडर्मिस पर कुछ स्ट्रक्चर जैसे रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र जो है गैसीय विनिमय का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जड़ों पर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं जो कि जल और खनिज को अवशोषित करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन व गैसीय विनिमय का कार्य करना एपिडर्मिस का काम है, क्योंकि एपिडर्मिस पर रंध्र होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं और गैसीय विनिमय में भी अपना योगदान
देते हैं। स्त्रावन का कार्य करना, एपिडर्मिस पर ग्रंथिल स्ट्रक्चर होते हैं, वो ग्रंथिल स्ट्रक्चर जो है स्त्रावन का कार्य करते हैं। जैसे कि पौधे से गोंद का निकलना एक स्त्रावन का कार्य हो गया, लेटेक्स का निकलना स्त्रावन का कार्य हो गया। इस प्रकार से एपिडर्मिस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है पौधे के लिए।